धर्म प्रेमी सज्जनों, वेदों नीति 13वीं कड़ी बुद्धिमानों के लक्षण, पंडितों के लक्षण महात्मा विदुर बता रहे हैं। 32वें श्लोक में कहा, तत्त्वज्ञः सर्वभूतानां योगज्ञः सर्वकर्मणां उपायज्ञो मनुष्याणां नरः पंडित उच्यते। पहली बात कही तत्त्वज्ञ, अर्थात जो तत्व को जानने वाला है, रहस्य को जो जानने वाला है वो बुद्धिमान होता है। यदि तात्विक बातें देखें और तत्व को देखें तो ऋषियों ने 3 तत्व मुख्य रूप से कहे और वो 3 तत्व अनादि तत्व कहे हैं। भौतिक वैज्ञानिकों ने बहुत सारे तत्व खोज रखे हैं, शायद 108 या कितना बोलते हैं, इससे भी ज़्यादा हो गए होंगे। लेकिन ऋषियों ने जो नित्य तत्व कहे हैं वो 3 कहे हैं और इन 3 तत्वों के ठीक ठीक रहस्य को जो जानने वाला है वो बुद्धिमान कहलाता है। परमेश्वर एक पदार्थ है, आत्मा भी एक पदार्थ है और ये मूल प्रकृति भी पदार्थ है। भौतिक वैज्ञानिक पदार्थ की जब परिभाषा करने लगते हैं तो भौतिक वैज्ञानिक कहते हैं जो स्थान घेरता है वो पदार्थ होता है। और भी कुछ परिभाषाएं उनकी होंगी। जो स्थान घेरता है वो पदार्थ है और ऋषि लोगों ने पदार्थ की परिभाषा की जिसमें गुण हो और जो क्रिया कर सकता हो वो पदार्थ है। जिसके अंदर कर्म है और जिसके अंदर गुण विद्यमान है उसको पदार्थ कहा है। अब हम परमात्मा और जीवात्मा को देखें। जब परमात्मा को कहा कि एक वस्तु है, एक पदार्थ है, तो सुनने में अटपटा सा लगा। लेकिन ऋषियों की परिभाषा के अनुसार परमेश्वर भी पदार्थ हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर गुण विद्यमान हैं। तो परमेश्वर के जो ठीक ठीक स्वरूप को जानता है उसको बुद्धिमान कहा है। जीवात्मा के ठीक ठीक स्वरूप को, लक्षणों को जानता है वो बुद्धिमान है। और जो इस संसार के तत्वों को जानता है उसको बुद्धिमान कहा। इसलिए महात्मा विदुर ने इस 32वें श्लोक में तत्त्वज्ञ नराणाम नरः पंडित उच्यते, मनुष्यों में वो नर पंडित कहलाता है जो तत्व को जानता है। दूसरी बात कही, भूतानां योगज्ञः सर्वकर्मणां। सर्वभूतानां का तात्पर्य है सब भूतों के योगज्ञ है, अर्थात रचना को जानने वाला है। ये जो भौतिक जीव हमें दिख रहे हैं, पंचभूतों के शरीर वाला, जो इन भूतों की रचना के प्रकार को जानता है कि किस किस तरह से शरीर पैदा होते हैं, शरीर के अंदर कौन कौन से तत्व हैं, उसको पंडित कहा है, बुद्धिमान कहा है। यदि हम शरीर की दृष्टि से देखें तो 4 प्रकार के शरीर हमें दिखाई देंगे। एक शरीर वो है जिसको हम उद्भिज कहते हैं।
उद्भिज का तात्पर्य है जो भूमि को फोड़ करके पैदा होता है, वो शरीर उद्भिज कहलाता है। जैसे पेड़ पौधे आदि। दूसरा शरीर कहा है अंडज शरीर। अंडज शरीर अर्थात जो पक्षी पैदा होते हैं वो अंडा देते हैं और अंडे से फिर शरीर बाहर निकलता है, उनको अंडज कहा है। छिपकली, मगरमच्छ, सर्प आदि जो सरीसृप हैं, रेंगकर चलने वाले जंतु हैं, वो भी बहुत सारे अंडे देते हैं और अंडों से उनका शरीर बनता है। तीसरा शरीर है जिसको हम स्वेदज शरीर कहते हैं। स्वेदज का तात्पर्य है पसीने से पैदा होने वाले जो शरीर हैं उनको स्वेदज कहा है। अर्थात गर्मी में जो आजकल किसान काम कर रहे हैं, पहले जो किसान काम करते थे इतनी आधुनिकता नहीं थी, सुविधाएं नहीं थी। जब वो काम करते थे तो उनके कपड़ों में भी जूं पैदा हो जाती थी, सिर में जूं पैदा हो जाती थी। तो ये जूं आदि जो शरीर हैं इनके वो स्वेदज शरीर कहलाते हैं। इसी तरह और भी शरीर हो सकते हैं। चौथा शरीर है जिसको जेरज शरीर कहा है। जेरज शरीर मनुष्य का जो शरीर है ये जेरज है। पशुओं का जो शरीर है, गाय आदि, इनका जेरज शरीर है, अर्थात जो जेर में लिपट करके पैदा होता है उसको जेरज कहा। तो यह महात्मा विदुर कहते हैं सर्वभूतानां योगज्ञः, जो सब भूतों के अर्थात प्राणियों की रचना के प्रकार को जानने वाला है वो बुद्धिमान है। ये सूर्य कैसे बना है, चंद्रमा कैसे बना है, सूर्य के अंदर क्या क्या गैस हो सकती है, क्या क्या किन किन मटेरियल से बना है, वो बुद्धिमान है, जानने वाला आज की वैज्ञानिक उस कोटि में आएंगे। और कहा सर्व कर्मणाम उपायज्ञः, अर्थात सब कर्मों के उपाय को जानने वाला, अर्थात जो भी कर्म करता है उस कर्म के साधनों को जानता है और वो कर्म कैसे संपन्न हो सकता है, किस किस प्रकार से संपन्न हो सकता है, इसको जानने वाला बुद्धिमान कहलाता है। जैसे कोई पुल बनाया जाता है, पुल बनाने के लिए क्या क्या साधन चाहिए, किस किस तरह से ये बन सकता है, वो सब कुछ जो जानता है वो बुद्धिमान है। जिसको हम आर्किटेक्ट कहते हैं वो बुद्धिमान की श्रेणी में आएगा। सर्व कर्मणाम उपायज्ञः, सब कर्मों के उपाय को जानने वाला है। रोटी बनाना भी एक कला है। आजकल की लड़कियों को, बहुत सारी लड़कियों को रोटी बनाना नहीं आता। रोटी बनाना एक कर्म है और इस कर्म करने में क्या क्या साधन चाहिए, किस उपाय से रोटी बन सकती है, ये भी एक बहुत बड़ी कला है। और जो अपने कर्म को करने में साधनों को जानता है, उपायों को जानता है, उसको बुद्धिमान कहा है। बाजरे की रोटी अथवा ज्वार की रोटी आजकल की लड़कियां नहीं बना पाएंगी। पहले की माताएं बाजरे की रोटी बनाती थी, तो बाजरे की रोटी बनाने में ज़्यादा कला चाहिए, ज़्यादा उपाय चाहिए। और जो अपने कर्म के उपायों को, साधनों को जानता है, महात्मा विदुर कहते हैं वो बुद्धिमान है।
आगे और कहा 33वें श्लोक में, प्रवृत्त वाक चित्रकथ उहवान प्रतिभानवान आसु ग्रंथस्य वक्ता च यह स पंडित उच्यते। अब यहाँ शास्त्र वालों की बातें ज़्यादा हैं। जो पढ़ने पढ़ाने वाले हैं, उन पढ़ने पढ़ाने वालों की बातें यहाँ विदुर जी कहते हैं। प्रवृत्त वाक चित्रकथ, जिसकी वाक प्रवृत्त है, लगी हुई है किसमें? चित्रकथ, विचित्र कथाओं को करने में जिसकी वाणी निपुण है वो बुद्धिमान है। जब कथा प्रवचन होते हैं, कथा प्रवचन करने वाला विचारशील होगा तो ठीक ठीक कथा प्रवचन कर पाएगा। यदि विचारशील नहीं होगा, शास्त्र नहीं पढ़ रखे होंगे, तो कथा प्रवचन इतने अच्छे से नहीं कर सकता। तो कहा प्रवृत्त वाक चित्रकथ, अर्थात जिसकी वाणी विचित्र कथाओं को करने में प्रवृत्त रहती है। इस तरह की जो कथाएं होती हैं ऋषियों की, शास्त्रों की, उन कथाओं की बात है। जो झूठ के गपौड़े छोड़े जाते हैं, आजकल बाबा लोग मंच के ऊपर बैठ कर के बड़ी बड़ी झूठ बोलेंगे और झूठ को सुन कर के, सुना कर के कहेंगे बोलो सियापति रामचंद्र जी की जय। माने झूठ बड़ी सी बोली और बड़ी सी झूठ बोल करके रामचंद्र जी की जय बुलवा देंगे। वो कथाएं नहीं, जो शास्त्रों की कथाएं हैं, जो दर्शन के सूत्रों को खोलने वाली जिनकी वाक है, उपनिषदों के रहस्य को खोलने वाली जिनकी वाक है, वेद के मंत्रों के रहस्य को खोलने वाली जिसकी वाणी है, उसको बुद्धिमान कहा है। और कहा ऊहवान, अर्थात ऊहा वाला। ऊहा का तात्पर्य है तर्कशील। जो तर्क देना जानता है और ठीक ठीक तर्क दे देता है, वो बुद्धिमान कहलाता है। महर्षि स्वामी दयानंद जी के पास तर्क बहुत होते थे। जब कोई व्यक्ति शास्त्र से नहीं मानता, अन्य प्रमाणों से नहीं मानता, तो ऋषि दयानंद जी तर्क देते थे। और ऐसे तर्क देते थे कि सामने वाले की बोलती बंद हो जाती थी, निरुत्तर हो जाता था। इन बाइबल वालों ने लिख रखा था कि जब परमात्मा ने सृष्टि बनाई, संसार को बनाया, तो 6 दिन के बाद सूर्य बनाया। 6 दिन के बाद सूर्य बनाया। कितने वर्षों से सुनते सुनाते आ रहे थे ये, किसी ने तर्क ही न दिया था। महर्षि दयानंद जी ने जब ये बातें पढ़ी तो उन्होंने तर्क दिया कि भले आदमियों, बाल बुद्धि वालों, जब सूर्य था ही नहीं तो तुमने दिनों की गणना कहाँ से कर ली? कह रहे हो 6 दिन के बाद सूर्य बना, सूर्य तो था ही नहीं तुम्हारा, तो ये 6 दिन कहाँ से निकाल लिए? ऋषि दयानंद जी तर्क देते थे, और जब तर्क देते थे तो लोग चुप हो जाते थे, उत्तर नहीं दे पाते थे। कितने सारे शास्त्रार्थ उन्होंने किए। शास्त्रार्थ किए, प्रसिद्ध शास्त्रार्थ काशी का है, और उस काशी शास्त्रार्थ में लगभग 57-60 पंडित प्रकांड विद्वान सामने थे। वैसे तो बहुत सारे थे, जो विशेष विद्वान थे वो 50-60 सामने बैठे हैं, और एक अकेला दयानंद एक तरफ था। वेदों में प्रतिमा पूजन के ऊपर शास्त्रार्थ था। वेद का कोई मंत्र वो पंडित विद्वान दिखा नहीं पाए कि वेद में कहीं मूर्ति पूजा लिखी हो। बात चल रही थी
चलते चलते विशुद्धानंद ने कुछ पूछा था। विशुद्धानंद ने पूछा तो स्वामी दयानंद जी कहने लग गए कि भाई एक बार किताब दिखाओ, मैं किताब देखना चाहता हूँ। पुस्तक देखने की जब बात आई तो विशुद्धानंद ने कहा कि दयानंद, कुछ याद ही नहीं था तो काशी में आने की जरूरत नहीं थी। किताब देखनी पड़ेगी, तेरे को याद ही नहीं है तो शास्त्रार्थ कैसे करने लग गया। स्वामी दयानंद जी ने कहा कि विशुद्धानंद, क्या तुम्हें सब कुछ याद है? वो विद्या का अभिमानी व्यक्ति विशुद्धानंद कह बैठा कि हाँ, मुझे सब कुछ याद है। तत्काल स्वामी दयानंद जी ने कहा कि विशुद्धानंद, धर्म के लक्षण बताओ, कितने होते हैं? धर्म के लक्षण पूछे तो विशुद्धानंद के चेहरे पर हवाइयाँ खेलने लग गई, बगले झांकने लग गए, उत्तर नहीं दे पाए। बीच में बाल शास्त्री खड़े हो गए और कहने लग गए कि मैं बताऊंगा धर्म के लक्षण क्या हैं। स्वामी दयानंद जी तत्काल बाल शास्त्री को कहते हैं कि ना, तू धर्म के लक्षण नहीं, तू अधर्म के लक्षण गिना। उसकी भी बोलती बंद हो गई। जो इस तरह की परिस्थिति में तत्काल ऊहा वाला होता है, तर्कशील होता है, उसको बुद्धिमान कहते हैं। विदुर जी ने और कई सारे लक्षण इस श्लोक में कहे हैं। आगे फिर चर्चा करेंगे। आज इतना ही। ओम शांति।